बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। कल हमने किया था इसका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को स्टार्ट किया था कि उसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। मैट्रिसेस में होप्स हो आप लोगों ने लिखा होगा, आपको समझ आ गया होगा कि दी गई इक्वेशंस को किस तरह से मैट्रिसेस में लिखते हैं। आज हम लोगों ने देखना है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह किया जाता है। 8th क्लास में आप लोगों ने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे इक्वेशंस को सॉल्व करने के, जिसमें से आप वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते थे। अब हमने देखना है कि मैट्रिसेस के थ्रू किस तरह से वेरिएबल्स को फाइंड किया जाता है जो इक्वेशंस की फॉर्म में हमें दिए हुए होते हैं। सो पेज नंबर 24 पे आपके पास दो मेथड्स दिए हुए हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड है क्रैमर्स रूल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें इन्वर्स इन्वॉल्व है। सो हम इन्वर्स पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि वो किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है जो कल हमने जिसकी मैट्रिसेस भी बनाना सीखी थी। दोनों इक्वेशंस लिखी गई हैं। उसके बाद सबसे पहला जो स्टेप होगा, जब भी आपने चाहे क्रैमर्स रूल हो चाहे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो, सबसे पहला जो आपका काम है वो यही है कि आपने दी गई इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। सो क्या किया गया है, मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा है। सबसे पहले वाला मैट्रिक्स आपके पास कौन सा है, कोफिशिएंट्स का। जो वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं उनके साथ जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसका मैट्रिक्स बनाया गया है। देन अगला आपके पास कॉलम वाइज आपने लिखना है जो वेरिएबल्स आपको गिवन है वो। देन आपने इक्वालिटी के दूसरी तरफ जो कॉन्स्टेंट्स दिए हैं उनका अलग से एक मैट्रिक्स बनाना है जो कि मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स ही होगा। अब जो आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको ए कहा जाता है। वेरिएबल का जो मैट्रिक्स है उसको कैपिटल एक्स से शो किया जाता है। और जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स का जो मैट्रिक्स है उसको बी से शो किया जाता है। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी। हमने फाइंड आउट क्या करना है, वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं जो कि एक्स वाई की फॉर्म में है, जिसको हमने एक्स का नाम दिया कैपिटल एक्स। हमने फाइंड करना है कैपिटल एक्स। ए हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि एक्स्ट्रा है, क्योंकि हम जो चीज़ फाइंड करते हैं उसको एक साइड पे रखते हैं, बाकी तमाम चीज़ें दूसरी साइड पे होती हैं। सो ए जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उस तरफ जाके डिवाइड होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड के राइट कॉर्नर पे यहाँ पर आपको बताया गया है कि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन्वर्स आता कैसे है, कि आपने मैट्रिक्स डिवाइड हो गया जाके दूसरी तरफ, लेकिन हम मैट्रिक्स की डिवीजन नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा अभी तक। मैट्रिक्स को कैसे किसी नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स को मैट्रिक्स पे कैसे डिवाइड करेंगे ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। सो वो जो डिवीजन में ए लिखा हुआ है, जो मैट्रिक्स आपके पास डिवीजन में लिखी हुई है, उसको हम ऊपर ले जाएंगे। जब न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर से ऊपर शिफ्ट करेंगे तो उसकी जो पावर थी पहले पॉजिटिव थी, ऊपर जाके क्या हो गई है, वो नेगेटिव हो गई है। जब वो नेगेटिव हो गई है तो आपके पास एक नई इक्वेशन बनी है, वो क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इन टू बी। ठीक है, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब हमें पता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब आपने ये इक्वेशन बना ली है एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इन टू बी, तो यहाँ से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने करना क्या है। ए इनवर्स फाइंड करना है, जो आंसर आएगा उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो एक्स के इक्वल आ जाएगा। सो ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखा गया है, वहाँ सबसे पहले हमने क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यहाँ कुछ बच्चों को मसला हुआ था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का, तो मैं दोबारा से वो चीज़ बताती हूँ। बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो 0 के इक्वल आ गया, हम उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे जब हमने इन्वर्स फाइंड करना होता है। लेकिन अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है, यानी 0 के इक्वल नहीं आया, जैसे ए मैट्रिक्स यहाँ पर नॉन सिंगुलर है, ठीक है, वो 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब है कि हम सोल्यूशन को आगे सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर मैट्रिक्स 0 के इक्वल, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आएगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा तो वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यानी सिंगुलर है मैट्रिक्स तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नॉन सिंगुलर है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हमने क्या करना है, बाय टेकिंग, अब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे बाय टेकिंग एडजॉइंट ऑफ ए का हमने एडजॉइंट ले लिया। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, एडजॉइंट भी आ चुका है, डिटर्मिनेंट भी है, इसको हमने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 में, यानी ए इनवर्स का जो फॉर्मूला हमने लिखा था उसके अंदर।
उसमें पुट किया है वही बात जो हम 1.5 में भी कर रहे थे कि 10 को अभी मैंने डिवाइड नहीं किया क्योंकि मैंने b के साथ मल्टीप्लाई करना है अभी इस मैट्रिक्स को। अगर मेरे पास फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे तो उसको मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। सो हमने क्या किया है, 10 को मैं 1/10 की फॉर्म में बाहर ले आई हूँ मैट्रिक्स से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप हमारे पास ए इनवर्स भी आ चुका है, बी की वैल्यूज़ भी हैं, एक्स भी हमें एक्स वाई की फॉर्म में दिया गया है। सो यानी कि सारी वैल्यूज़ आ चुकी